ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, उसमें अमेरिका क्यों कूद पड़ा और इस पूरे मामले का हम पर यानी भारत पर क्या असर होने वाला है? आइए आज इसी को समझते हैं। चलिए बस एक पल के लिए सोच कर देखते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में ये लड़ाई और भी ज्यादा भड़क गई तो हमारे देश भारत में इसका नतीजा क्या होगा? पेट्रोल की कीमतें सीधा 120 से 150 रुपए तक पहुंच सकती हैं। फ्लाइट टिकट्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे और महंगाई वो तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। और ये सब कुछ इसकी जड़ है ईरान और इजराइल के बीच का टकराव। तो सवाल ये उठता है कि यूएसए इस लड़ाई में क्यों कूदा, और उससे भी बड़ा सवाल, भारत के लिए ये इतना बड़ा खतरा क्यों है? आज इन्हीं सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई ईरान और इजराइल के बीच ये दुश्मनी आखिर है किस बात की। देखिए, ये कोई नई दुश्मनी नहीं है, दशकों पुरानी है। ईरान खुलकर कहता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बम न बना ले, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसी वजह से ये दोनों देश सालों से एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ रहे थे। ये लोग साइबर अटैक करते थे, प्रॉक्सी वॉर लड़ते थे, मतलब अपने समर्थक गुटों से लड़वाते थे, और कभी-कभी मिसाइल हमले भी करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये टकराव एक खुली जंग में बदल रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इस सब में सुपर पावर अमेरिका की एंट्री क्यों हुई, वो क्यों शामिल है? इसकी 3 सीधी वजह है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है इजराइल। इजराइल अमेरिका का एक बहुत ही ज़रूरी एलाय है और अमेरिका उसकी हिफाजत हर हाल में करना चाहता है। दूसरी वजह है मिडल ईस्ट में अपना दबदबा, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना। अगर ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया तो वहाँ अमेरिका का असर कम हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह है तेल के रास्ते, मतलब ऑयल रूट्स। दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई यहीं से होती है और जाहिर है अमेरिका इन पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। और बस इन्हीं 3 वजहों से अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट भेजा, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपनी फौजें भी तैनात कर दी। चलिए अब बात करते हैं उस सवाल की जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है। इस सब का भारत पर क्या और कैसे असर पड़ेगा? भारत के लिए जो सबसे पहली और बड़ी चिंता है वो है तेल। ये आंकड़े देखिए, ये साफ बताते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85% तेल बाहर से मंगाता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से ही आता है। तो अगर ये जंग बढ़ी और तेल की सप्लाई में कोई भी रुकावट आई तो इसका सीधा मतलब क्या होगा? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, घर की एलपीजी गैस महंगी और नतीजा कमर तोड़ महंगाई। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा खतरा सामने आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री तेल का रास्ता है। इसे दुनिया का ऑयल चोक पॉइंट भी कहते हैं। भारत का ज्यादातर तेल भी इसी रास्ते से होकर आता है। अब जरा सोचिए, ये जो रास्ता है ये ईरान के बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में तेल का एक भयानक संकट खड़ा हो जाएगा और इसका सबसे सीधा और बुरा असर पड़ेगा भारत पर। पर बात सिर्फ तेल और पैसे की नहीं है, इसका एक मानवीय पहलू भी है। मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ के करीब भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। अगर ये लड़ाई और फैली तो सबसे पहले तो उन 1 करोड़ भारतीयों की जान और सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और साथ ही वो जो पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो भी आना कम हो जाएगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। तो क्या ये जो टकराव है ये एक बड़े वर्ल्ड वॉर, एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? देखिए, अगर इस जंग में अमेरिका, ईरान, इजराइल और मिडल ईस्ट के दूसरे बड़े देश सब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए तो हाँ, ये बिल्कुल एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी, तेल की कीमतों और भारत जैसे देशों पर पड़ता है। अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये जंग और ज़्यादा बढ़ी तो भारत किसका साथ देगा? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती होने वाली है। इस पर लोगों की क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।